इम्प्रेस मार्केट कराची की एक दिलचस्प तारीख़ है और तारीख़ यूँ है कि इसका नाम इम्प्रेस ऑफ इंडिया क्वीन विक्टोरिया जो कि इम्प्रेस ऑफ इंडिया कहलाती थी मलका बरतानिया, उनके नाम पर रखा गया है। ये इम्प्रेस मार्केट की बुनियाद डाली 1884 में और 1889 में इसको कंप्लीट किया। इसको उस वक्त जब ये कंप्लीट हुआ था तो ये बहुत बड़ी मार्केट थी और इसमें 280 करीब दुकानें और कमरे वगैरह थे। जब ये कराची पाकिस्तान बन गया तो उसकी जो तारीख़ी अहमियत है वो अभी तक कायम है। वो इसलिए कि अब तो 280 कम दुकानों के बजाय तकरीबन 400 दुकानें यहाँ पर हैं। तो ये एक कराची का एक लैंडमार्क है, एक तारीख़ी जगह है सेंटर ऑफ कराची में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। इस वक्त मैं मौजूद हूं तारीख़ी इम्प्रेस मार्केट कराची में, जहां पर हम जानेंगे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कमर अहमद की ज़ुबानी के इम्प्रेस मार्केट की तारीख़ क्या है। तो आइए नाज़रीन हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और आप कमेंट से ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, हम वीडियो को आगाज़ करते हैं। मार्केट का संगे बुनियाद उस वक्त के मुंबई के गवर्नर जेम्स फर्गुसन ने रखा था। इसका डिज़ाइन मशहूर इंजीनियर जेम्स स्ट्रिकन ने बनाया था। स्ट्रिकन बुनियादी तौर पर रेलवे इंजीनियर थे, लेकिन कराची में उन्होंने सिटी प्लानिंग के कई मंसूबों में हिस्सा लिया, जिनमें इम्प्रेस मार्केट के अलावा कराची के शहरियों को बिजली की सहूलत देने का मंसूबा भी शामिल है। इम्प्रेस मार्केट के बीचों बीच एक सहन रखा गया जिसका रकबा 100 फीट ज़रब 130 फीट था। इसके चारों तरफ 4 गैलरियाँ थीं, जिनमें से हर एक 46 फुट चौड़ी थी। शहर के एन क्लब में वाक़ा इस मार्केट का महल वक़ूफ़ कुछ यूँ है कि यहाँ से फेरियर हॉल, सिंध क्लब, कराची जिम खाना, हॉली ट्रिनिटी चर्च, गवर्नमेंट हाउस, फ्लैग स्टाफ हाउस और इसी नौइयत के मकामात पैदल फासले पर मौजूद हैं। इनका मकसद ये था कि बरतानवी अफसरों को तमाम ज़रूरी काम सर अंजाम देने के लिए ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। इम्प्रेस मार्केट कराची की एक दिलचस्प तारीख़ है और तारीख़ यूँ है कि इसका नाम इम्प्रेस ऑफ इंडिया क्वीन विक्टोरिया जो कि इम्प्रेस ऑफ इंडिया कहलाती थी मलका बरतानिया, उनके नाम पर रखा गया है। तो उन्होंने फ़ौरन ही बम्बई से एक आर्किटेक्ट को बुला के इसका नक्शा बनवाया और यहाँ पर ये इम्प्रेस मार्केट की बुनियाद डाली 1884 में
और 1889 में इसको कंप्लीट किया इसको। उस वक्त जब ये कंप्लीट हुआ था तो ये बहुत बड़ी मार्केट थी और इसमें 280 करीब दुकानें और कमरे वगैरह थे और यहाँ पर हर चीज़ मुहैया थी, यानी सब्ज़ी, फल, फूल, मेवाजात और यहाँ तक के पालतू जानवर भी, तोता, मैना, कुत्ते, बिल्ली, जो चीज़ चाहे आप ख़रीद सकते थे। और लेकिन जब ये पार्टीशन के बाद जब ये कराची पाकिस्तान बन गया तो उसकी जो तारीख़ी अहमियत है वो अभी तक कायम है। वो इसलिए कि अब तो 280 कम दुकानों के बजाय तकरीबन 400 दुकानें यहाँ पर हैं अंदर, और बाहर एक मेला सा लगा हुआ होता है। और जुग दर जुग शायकीन जो कराची की हिस्ट्री जानना चाहते हैं वो यहाँ आकर इम्प्रेस मार्केट में न सिर्फ शॉपिंग करते हैं, हर तरह की चीज़ मुहैया है। गोश्त है, सब्ज़ी है, आप दूध है, फल फूल है और उसके साथ जानवर भी, तोता मैना भी आप ख़रीद सकते हैं। तो ये एक कराची का एक लैंडमार्क है, एक तारीख़ी जगह है सेंटर ऑफ कराची में, जहाँ लोग आकर अपना न सिर्फ सल्फर सौदा यहाँ पर ख़रीदते हैं बल्कि लोगों से एक मुलाकात का पॉइंट भी। एक ज़माना था कि पाकिस्तान में यानी कराची में जब ट्राम चलती थी केमाडी से इम्प्रेस मार्केट तक, तो ये एक लोगों का एक कराची घूमने का की एक जगह थी ये इम्प्रेस मार्केट। ट्राम से उतर कर लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते थे। अब तो खैर ट्राम वगैरह ख़त्म हो गई है, डबल डेकर बसेस वगैरह, लेकिन अब भी सफाई इसकी की गई है। चारों तरफ से गवर्नमेंट इसकी सफाई करके इसको एक नए शेप में इसको पेश किया है पाकिस्तान और कराची के लोगों को। तो अब भी इसकी अहमियत उसी तरह है जिस तरह उस ज़माने में यानी 1889 में इम्प्रेस मार्केट को बनाया गया था। अब कराची में तो बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क हैं। आपको पता है कि ये तो कराची तो बिल्ड किया था पारसियों ने और जो यहाँ के हिंदू बाशिंदे थे पाकिस्तान बनने से पहले। तो जाहिर है कि जिस तरह इम्प्रेस, जिस तरह फ्रेयर हॉल है वो सबसे ओल्ड इमारत, कदीम इमारत है यहाँ कराची की, लैंडमार्क है, लोग उसे देखने आते हैं। वो एक ज़माने में बहुत बड़ा मरकज़ था वो टूरिस्ट का और कराची में आने वालों का, मल्लाहों का। उस ज़माने में चूँकि केमाडी की बंदरगाह बहुत मशहूर थी और वो गेटवे ऑफ इंडिया कहलाता था केमाडी की बंदरगाह। तो लोग, जो बरतानिया के लोग, खासकर जो अंग्रेज़ और गोरे आते थे, वो विक्टोरिया घोड़ा गाड़ी पे बैठकर वो इम्प्रेस मार्केट के अलावा ये फेयर हॉल भी देखने आते थे। और इसी तरह जो दूसरे लैंडमार्क्स हैं ये पाकिस्तान में सबसे बड़े शहर कराची के, तो उसमें मुख्तलिफ होटल, मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स, बंदर रोड जो केमाडी से लेकर और गुरु मंदिर तक चलती थी, उन सबको देखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि तारीख़ी लैंडमार्क जो कराची की थी, उनमें एक तो ये इम्प्रेस मार्केट और चूँकि क्वीन विक्टोरिया के नाम पर ही थी, और दूसरे ये फ्रेयर हॉल कराची का जो सबसे कदीम इमारत है पाकिस्तान की। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।